पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 9। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा जब आप इस कहानी के सारे भाग सुनोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सभी सैनिक और प्रजा मृत्युंजय की जय जयकार कर रही थी। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर जी वहां पदार्थ हैं, सभी उनको नमन करते हैं। वह मृत्युंजय को देखते हैं और उनकी आंखों में देखकर मृत्युंजय समझ जाता है कि क्या करना। वह राजा से बोलता है कि हमें इसके शरीर को कहीं सुरक्षित दफनाना होगा ताकि यह शैतान फिर न उठ पाए। राजा कहता है कि मैंने अपने बेटे के लिए एक महल बनवाया था जो पहाड़ी पर बना है, क्यों ना हम इसे वही दफना दे। तभी सभी संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि दफनाने से कुछ नहीं होगा, इसे एक विशेष काल घड़ी में ही मारा जा सकता है, जो आज से लगभग 200 साल बाद है। यदि इसी बीच इसने खून चख लिया तो ये फिर जीवित हो उठेगा। उस विशेष काल घड़ी में इसके सीने में इस त्रिशूल को घुसाना होगा, जिससे यह मर सकेगा और नरक में पहुंचेगा, अन्यथा और किसी भी प्रकार से इसे नहीं मारा जा सकता है। इसे इस महल में दफना दो और इस महल को हमेशा के लिए बंद कर दो और यहाँ किसी का भी आना जाना मनाही होगा। पहाड़ी के नीचे गांव बनाया जाए जिसका नाम पिशाचिन होगा और वहाँ रहने वाले हर एक आदमी को ये कहानी पता होनी चाहिए। चौकीदार कहता है कि यही राज है इस महल का। मैंने एक लेखक अभिषेक उस चौकीदार से पूछा कि अभी उस राक्षस को कौन मारेगा, क्योंकि अब तो उस समय का कोई भी नहीं बचा होगा। तब चौकीदार कहता है कि हमें ही उस शैतान को मारना होगा, क्योंकि संयोगवश वह काल घड़ी आज ही है। तभी अमन बोलता है कि हम ही क्यों नहीं, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। चल अभिषेक, चल यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चौकीदार बोला कि नहीं साहब, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। अगर आज रात 1 बजने से पहले कुछ ना किया तो वह शैतान आजाद हो जाएगा, फिर अनर्थ ही अनर्थ। अमन बाहर जाने लगता है, अभिषेक उसके पीछे पीछे जाता है। अमन, देख भाई अभिषेक, बारिश रुक चुकी है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, चल निकलते हैं यहाँ से, ये हमारी बस की बात नहीं है। मैं उससे बोला कि यार देख, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह अब हमें ही ठीक करना होगा। तुझे क्या लगता है कि वह शैतान हमारे पास नहीं पहुँचेगा? एक ना एक दिन तो वह हमारे पास पहुंच जाएगा, फिर क्या करेगा तू? अभी वह दफन है, हम जाएंगे और उसे बाहर निकाल कर उस त्रिशूल को उसके दिल में घोंप देंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौकीदार कहता है कि उस त्रिशूल को वही उसकी दफन जगह पर रखा गया है। अमन, हाँ तुम सही कहते हो, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हम शायद इसी कारण से यहाँ पर है, हमें उस शैतान का अंत करना ही होगा वक्त रहते। हाँ तुम सही कह रहे हो अमन, हमें जल्द से जल्द उसका अंत करना ही होगा, मैंने कहा। चौकीदार बोला साहब, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी चलते हैं। जैसे ही तीनों बाहर जाते हैं, अपने सामने कई सारे शैतानों को पाते हैं। वो सभी उन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी अमन और अभिषेक को पीछे हटाते हुए चौकीदार उन्हें अपनी वही नींबू मिर्च वाली माला दिखाता है, जिससे वो सारे शैतान एकाएक धुआं होकर गायब हो जाते हैं। वो तीनों भागकर फिर से स्कूल में आ जाते हैं। अमन बोला कि यदि यह शैतान इस माला से डरते हैं तो तुम भी हमें ऐसी ही मालाएं दे दो ताकि हम भी उनसे बच सकें। चौकीदार बोला कि ये मालाएं मैंने सिद्धि करके प्राप्त की है और मेरे पास यही एकमात्र माला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। अमन और चौकीदार दोनों बहस कर रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि जब वह शैतान आजाद नहीं हुआ तो फिर वह शैतान भीमा कहाँ से आया? यही डाउट आपका भी होगा, चलो क्लियर कर देते हैं। चौकीदार बोलता है कि भले ही वह शैतान दफन हो गया है, पर फिर भी उसकी शक्तियां कमजोर नहीं हुई है। अब धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ने लगी है। जब दूसरे टीचर राजेश तिवारी ने उस महल में प्रवेश किया होगा तो शायद किसी तरह शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया होगा और शायद उन्हीं की वजह से ये सब गांव के लोग शैतान बने होंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। चौकीदार बोलते वक्त कुछ सोचने लगता है। रात होने लगी थी। अमन और चौकीदार दोनों इधर उधर की बहस कर रहे थे, पर अभिषेक उस पहाड़ी पर कैसे जाऊं यही सोच रहा था। तभी उसे टीचर्स की बुक अलमारी के पीछे एक पुस्तक मिली। उसके हाथ में पुस्तक देख चौकीदार थोड़ा घबरा गया। वह पुस्तक सबसे अलग थी, इस कारण से उसका इस पर ध्यान गया। उसने पुस्तक खोली और उसको पढ़ा। उसमें किसी तांत्रिक विद्या के बारे में लिखा था जो उसको समझ में नहीं आया। आगे कुछ राजेश तिवारी के बारे में लिखा था। मैं राजेश इस पिशाचिन गांव में आया हूँ। मुझे इस पहाड़ी पर बने महल का राज पता चल गया है। एक दिन जब मैं पहाड़ी पर घूम रहा था तब मुझे एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला जो किसी और भाषा में लिखा था। ये बहुत पुरानी भाषा थी।
इसलिए यह मुझे समझ में नहीं आई। तब मैं इसे अपने दोस्त नितिन शर्मा के पास ले गया, जो इस तरह की भाषा के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने थोड़ी देर बाद उस भाषा को पढ़कर बताया कि यह एक बहुत ही पुरानी भाषा है, जो उस समय बहुत कम लोग जानते थे। इस पर लिखा है कि उस शैतान का अंत 200 साल बाद अमावस की रात के 1 घड़ी बाद ठीक 1 बजे होगा। इससे पहले इसने खून किसी भी तरह चख लिया तो ये फिर जीवित हो उठेगा। दोस्तों, आज की कहानी यही तक। दोस्तों, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। इस कहानी के कई पार्ट है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।